गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है रेखाएं और कोण, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि तिर्यक रेखा क्या होती है, व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं कि तिर्यक रेखाओं द्वारा कोण कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ये तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होती है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन है जो दो या दो से ज्यादा दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटती हुई जाए, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन है जो टू या मोर देन टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करते हुए जाए। जैसे कि आपको ये दिख रही है, ये वाली, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये नीचे की तरफ को आ रही है ना बेटा, ये नीचे की तरफ को आई। इसने क्या किया, मान लीजिए L1 है, ये L2 है, ये A है। A जब नीचे को आई तो उसने L1 को यहाँ काटा सबसे पहले, फिर और नीचे की तरफ को बढ़ी, नीचे को आई, फिर उसने L2 को काटा। तो बेटा ए ने L1 और L2 को काटा है दो अलग अलग बिंदुओं पे ना, दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ए को हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। ये हमारी है ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, और क्या पढ़ा था इसके अलावा कि ऐसा मत सोचना कि अगर एक बिंदु पे काट रही है तो भी तिर्यक रेखा है। कहने का क्या मतलब है कि मैंने बोल दिया कि भाई आपसे मैंने पूछ लिया, इसमें अलग कलर से कर देती हूँ। एक लाइन को मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको बी। मैं आपसे बोल रही हूँ क्या ए हमारी तिर्यक रेखा है? आप बोलोगे क्या, नो, ए हमारी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी को काट रही है। सेम बी को पूछती क्या बी तिर्यक रेखा है, तो आप बोलते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी भी सिर्फ एक को ही काट रही है, दोनों एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रहे हैं, तो ये दोनों हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे हम इसको, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक किसी भी दो रेखाओं को दो से एक से ज्यादा तिर्यक रेखा कट कर सकती है। कहने का क्या मतलब है, ये दो रेखाएं थी, मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, मैं कुछ इस तरीके की आकृति बना दूं और आपसे बोलूं कि क्या ये सभी तिर्यक रेखा, कौन कौन सी इसमें तिर्यक रेखा है, तो देखिएगा सभी के मैं नेमिंग यहाँ लिख देती हूँ। नेमिंग लिख देते हैं कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, एरोज में बना देती हूँ। ये है ए बी सी, ये है L1 L2। अब मैं चेक कर रही हूँ क्या ए हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है? बिल्कुल है। ए क्या करेगी, नीचे की तरफ को आ रही है, ए नीचे की तरफ को आ रही है ना, नीचे को आई, इसने L1 को यहाँ काटा, फिर L2 को काटा, तो ए तो हमारी तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, करेक्ट है, क्योंकि दो पॉइंट्स पे काट रही है। सेम बी के लिए चेक कर लेते हैं, बी भी ऐसी करा, बी भी नीचे की तरफ को आई, उसने सबसे पहले L1 को काटा, फिर L2 को काटा, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। सेम सी के चेक कर लेते हैं, सी भी नीचे की तरफ को आई, जैसे ही नीचे को आई उसने L1 को काटा, फिर उसने L2 को काटा, तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या सिर्फ तीन ही है? हम L1 को भी तो चेक करेंगे, क्योंकि L1 भी मुझे लग रही है कि ट्रांसवर्सल लाइन होगी। क्यों होगी बेटा? L1 इस साइड से नीचे को जाएगी, L1 इस साइड से नीचे को जाएगी, सबसे पहले सी को काटा, फिर और नीचे बढ़ी, फिर उसने बी को काटा, फिर और नीचे आई, फिर उसने ए को भी काट दिया, तीन बिंदुओं पे काट दिया, तीनों को अलग अलग। तो L1 भी हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। सेम L2 को चेक करो, L2 भी ऐसी आएगी नीचे को, पहले उसने सी को काटा, फिर नीचे को बढ़ी, फिर उसने बी को काटा, फिर नीचे को बढ़ी, फिर उसने ए को काटा, तीनों को काट दिया ना। इसलिए ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं, ये सारी की सारी तिर्यक रेखा है। क्लियर है? सारी की सारी तिर्यक रेखा है। ओके बेटा, सभी को क्लियर है? वेरी गुड निशान, वेरी गुड, सभी को क्लियर? मैम ट्रांसवर्सल लाइन करवा रहे हो क्या? मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन हमने कर लिया था ना पिछली क्लास में। आज हम देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल्स कौन कौन से बनते हैं। ये तो मैं पिछली क्लास का रिवाइज करवा रही हूँ, नेक्स्ट पिछली क्लास में जो पढ़ा था। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। बाकियों को आ रही है मेरी आवाज या बाकियों को भी कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम, आ रही आवाज। आ रही है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन दे दो पोल में, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए बेटा, अब आ रही है आवाज बेटा? मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, यस कीजिएगा। मैम। आपको बताना है कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी इस डायग्राम में। ठीक है, ध्यान से देखो और बताओ कौन सी है। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। अभी तक सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। एक बच्चे ने गलत कर दिया। अभी मैंने जो definition, अभी जो मैंने परिभाषा बताई है उसके हिसाब से करिए ना। मैम देखते ही पता चल रहा है। यस, देखते ही पता चल रहा है। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। 5, 4, 3, 2, 1। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट, है ही नहीं इसमें कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, कोई तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा तीनों लाइंस को देखो, एन पी और एम, एन पी और एम तीनों एक जगह मिल रहे हैं ना, एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं ना। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कि अलग अलग पॉइंट पे काटनी चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे काटनी चाहिए, ना कि एक पॉइंट पे। ये सारी की सारी तो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये तीनों। इसने तिर्यक रेखा पूछी है, तो तिर्यक रेखा नहीं है इनमें से कोई। जब सारी रेखाएं एक साथ मिल जाए वो कभी भी तिर्यक रेखा नहीं बनती। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पिछली क्लास का टॉपिक। आज का टॉपिक है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो जब भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी भाई, दो, कम से कम दो रेखाओं को तो काटेगी काटेगी, है ना? दो रेखाओं को काटेगी तभी तो दो अलग अलग बिंदुओं पे काटेगी। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ एंगल्स आपके बनाते हैं, कुछ कोण बनाते हैं। वो कोण कौन कौन से होते हैं? देखो, कोण आपके प्रॉपरली ना दो ही तरीके के होते हैं, दो ही तरीके के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। और बाकी जो आप पढ़ते हो संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके टाइप हो जाते हैं, लेकिन मेनली इन्हीं कोणों को बना के ही, इन्हीं कोणों के कॉम्बिनेशन से ही हम बाकी एंगल्स बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो कौन कौन से आपके मेनली कोण होते हैं? टोटल 8 कोण होंगे, 8 एंगल्स होंगे जब भी एक आपकी तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है, एक आपकी तिर्यक रेखा काटेगी। अब तिर्यक रेखा बढ़ जाएंगी तो आपके एंगल, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। बेड में चली गई।
स्क्रीन चली गई। बेटा मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, जरा मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेती हूँ, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आवाज आ रही मेरी सभी को? यस मैम। यस मैम। एक मिनट बेटा, ठीक है, थोड़ा टाइम देना मुझे। कोई क्लास से जाना मत, मैं बस दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देना बस। कोई भी क्लास से मत जाना, थोड़ा सा टाइम दे दो। स्क्रीन शेयर कर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अब मुझे यस बताइए। मैम। हाँ, अब मुझे बताइए कहाँ से आपको आवाज आनी बंद हो गई थी? डायग्राम तक आपको सभी को आवाज आई थी? मुझे भी पता नहीं चला कहाँ तक आपका हो गया था। डायग्राम तक हो गया था ना? चलो मैं इसी को दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने आपसे बोला कि जब भी एक तिर्यक रेखा होगी ना, यहाँ पे आपको एक ही तिर्यक रेखा नजर आ रही है, एम। जब भी एक ही तिर्यक रेखा होगी और वो दो लाइंस को कट करेगी, 8 ही एंगल्स बनेंगे, 8 से ज्यादा बन ही नहीं सकते, ठीक है। 8 एंगल्स, टोटल 8 एंगल्स आपके बनेंगे, ठीक है, जिसमें से 4 आपके कैसे होंगे? 4 होंगे अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, जो रेखा के अंदर की तरफ वो बनेंगे, और 4 होंगे आपके बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, जो रेखा के बाहर की तरफ को बनेंगे। पहचानना बहुत इजी है, कैसे पहचानोगे चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अंदर और बाहर रेखा का क्या होता है। देखो, L1 की बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ L1 रेखा की। तो बेटा ये बाहर की तरफ को होगा ना, ये हिस्सा रेखा का बाहरी तरफ होता है, और ये वाला हिस्सा रेखा के अंदर की तरफ का होता है। समझ गए? रेखा के बाहर का हिस्सा और रेखा के अंदर का हिस्सा। उसी तरीके से L2 की बात करूं तो L2 के बाहर का हिस्सा ये होगा और उसके अंदर का हिस्सा ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके हिसाब से कौन कौन से कोण है आपके। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं अंतः कोणों की। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, तो 4 ही इंटीरियर एंगल होंगे। देखो, ये अंदर की तरफ L1 और ये L2। L1 में कौन कौन से इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 3 and 4।
3 एंड 4। 4 L2 के लिए आप लोग बताओगे मुझे। 5 एंड 6 वेरी गुड। L2 के लिए 5 और 6। तो ये 4 हो गए आपके अंतः कोण। इसी तरीके से 4 आपके बाह्य कोण होंगे। चलो बाह्य कोणों को भी देख लेते हैं। एक्सटीरियर। 1 2 और 7 और 8। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। बाह्य कोण मैं लिख देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो देखो L1 की बात कर रही हूँ, बाहर साइड आपको पता है ये रेखा के आउटसाइड वाला हिस्सा है, बाहर की तरफ। तो इस रेखा पे आपको 2 कोण नजर आ रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। L1 पे है कोण 1, कोण 2। सेम L2 पे कैसे कोण है, कोण 7 और कोण 8। 8 तो हो गए टोटल 8 कोण। 8 कोण बनाए थे, 8 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 अंतः में 4 बाह्य में। ठीक है, 4 अंतः में 4 बाह्य में। सभी को क्लियर इतना है? सभी बच्चे इसे यस मैम। यस मैम। में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिया मैम। हम उतार दिया। वेरी गुड बेटा, गुड। ठीक है, टोटल 8 ही कोण है, अंतः और बाह्य। चलिए, तो यहाँ पे भी आपको ये दिखाया कि भाई अंतः कोण होंगे और बाह्य कोण होंगे। अंतः कोण जो रेखा के अंदर की तरफ बन रहे हैं, और बाह्य कोण जो बाहर की तरफ बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाली स्लाइड में देख लीजिए, ये वाला जो डायग्राम है ये है अंतः कोणों का, और ये वाला है बाह्य कोणों का। ठीक है, 2 3 5 8, और यहाँ पे है 1 4 6 7। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि अब मैं पोल में सवाल दूंगी। यस मैम। यस मैम। पोल में दे रही हूँ बेटा सवाल। ठीक है, चलिए पहला सवाल जो पोल में आपको करना है वो है, आपको डायग्राम में देखना है और अंतः कोणों को पहचानना है। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इनमें से? इंटीरियर एंगल्स कर दिया मैम। मैम। गुड, अभी तक सभी का ठीक है? कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अंतः कोण, वेरी गुड, कर दिया। करेक्ट है सभी का एकदम, बहुत बढ़िया। दो बच्चे ने गलत कर दिया। 3 बच्चे बेटा, अभी तो समझाया था। रेखा के बाहरी तरफ, बाहर के कोण, रेखा के अंदर तरफ, अंदर के कोण। बारह बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, बाकी बच्चे भी करिए। अब तो गलत होते जा रहे हैं। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 कर 4, दिया मैम। ठीक है, 3 2 1। बेटा इतना इजी सवाल भी गलत कर दोगे? 6 बच्चों ने गलत कर दिया। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, बताइए, इतना इजी था। आपको मैंने बोला कि अंतः कोणों को पहचानो, तो 2 रेखाएं नजर आ रही है, टी और एस। क्यू तो तिर्यक रेखा है, तो टी और एस पे आपके कोण बनेंगे ना, 4 टी पे 4 एस पे। तो पहले मैं टी की बात कर लेती हूँ कि टी पे अंतः कोण कौन कौन से हैं।
अंदर के कोण बेटा, रेखा के अंदर तरफ देखो, ये रेखा का अंदर साइड है, टी का ये अंदर वाला हिस्सा है और बाहर वाला हिस्सा होता है ये। तो अंदर वाले हिस्से में तो अंतः कोण होंगे, होंगे ना, तो बस वही तो पहचानने हैं। देखो ये देखो, कौन से टी के अंदर वाले हिस्से में कोण, आपको दो ही कोण नजर आ रहे हैं, 3 and 4, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, सेम एस पे भी आपको दो कोण नजर आएंगे, एस पे भी दो कोण नजर आ रहे हैं। अंदर का ये हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है। वेरी गुड। कोण 5, कोण 6। अब देखो ये चारों एंगल किस ऑप्शन में दिए हैं, 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी में। समझ में आया? 6 बच्चों ने गड़बड़ करी, दैट मीन्स 6 बच्चों को समझ में नहीं आया था। बेटा बताइए, Yes. तो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। गलत मत करो, ये इजी टॉपिक है बहुत। अभी तो सिर्फ कोण पहचानने, आगे आगे तो इसके टाइप भी आएंगे। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला गलत मत करिएगा बेटा, नहीं आ रहा तो उसी टाइम पूछिए। आप पहचानिए बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, इनमें से कौन से हैं डायग्राम में? कर दिया मैम। कर दिया करेक्ट है अभी, मैम, कर दिया। बहुत बढ़िया, कर दिया वेरी मैम। गुड। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। एक का गलत हो गया मैम। एक बच्चे ने गलत कर दिया फिर से। चलिए पहले क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा सही रिस्पॉन्स है इसमें। मैम दो का। काउंट डाउन कर दो, स्टार्ट। 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट। पिछले क्वेश्चन में आपसे अंदर के कोण पूछे थे, इस बार बाहर के पूछ लिए। तो टी रेखा की बाहरी तरफ है, ये हिस्सा बाहर की तरफ है। तो टी में कौन से कोण होंगे, 1 और 2। एस में कौन से कोण होंगे, ये बाहर का हिस्सा है, और 8। कौन से कोण होंगे, 7 और 8। 1 2 7 8, कौन सा ऑप्शन में, बी, 1 2 7 8। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। तो अब तक हमने कर लिए कि कौन कौन से कोण होते हैं। अब हम देखते हैं टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप कौन कौन से अलग अलग तरीके के कोण आते हैं इसके अलावा, जो आपके अंतः और बाह्य कोणों को मिला के बनेंगे। सबसे पहला है संगत कोण, जिसे हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और उसके बाद पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पहले संगत कोणों को समझ लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा पेयर में होगा, जोड़े में होगा। ठीक है, लिखा हुआ है ना, युग्म में होगा, मीन्स जोड़े में होगा। अब किस तरीके से होगा, आप ये डायग्राम को देखो। दो तरीके से समझाऊंगी आपको, जैसे समझ में आता है वैसे समझिएगा। पहला तरीका है सिंपल सा, कि आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो कोण होंगे ना दोनों, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर होंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ होंगे, मीन्स ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, दूसरा भी पता चल जाएगा इसका कहने का मतलब क्या है। दूसरा, एक कोण अगर अंदर का है, एक कोण अंतः है, और दूसरा कोण कोण कौन सा होगा, बाह्य, और दूसरा कोण बाह्य होगा। एक एंगल, वन एंगल इंटीरियर, एंड सेकेंड एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर। ठीक है, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पता चलेगा। आपको यहाँ पे दो कोण दिख रहे होंगे,
मैं पहले बात कर रही हूँ, देखो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये तिर्यक रेखा है, एल एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के भी दो साइड होते हैं, ये आपका साफ नजर आ रहा है, ये दाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड है, और ये वाला हिस्सा बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, दो तरफ हो गई। अब देखते हैं कैसे कॉम्बिनेशन बनने वाले। वेरी गुड जतिन। देखो बेटा कैसे पहचानोगे, एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारे संगत कोण है। कैसे पता चला मुझे ये दोनों है? दो कंडीशन को चेक करो। देखो पहले आप, जो कोण 1 है वो तिर्यक रेखा के बाहरी तरफ है ना, जो एंगल 1 है वो बाह्य कोण है, सभी को नजर आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1। मीन्स जो इसका साथी होगा, जो इसका साथी होगा वो कौन होगा, जो अंदर की तरफ कोण होगा उसी रेखा पे। अब देखो उसी रेखा पे अंदर की तरफ कोण कौन सा है, लेकिन वो कोण दूसरी लाइन पे बनना चाहिए, ये नहीं कि आप एंगल 2 बोल दोगे, नो, दोनों कोण एक ही रेखा पे नहीं होने चाहिए। अगर एक कोण आप पहली रेखा में ले रहे हो ना एम में, तो दूसरा एन पे लो, ये सेम रेखा में नहीं लेना। तो 1 के लिए दूसरा कोण बेटा कौन सा होगा, अंदर की तरफ का कोण 5 5 है ना, ये अंतः कोण है ना, इंटीरियर एंगल, और दोनों ही दाईं तरफ में है, सभी को दिखा, दोनों ही राइट हैंड साइड में है। ऐसे पहचानना है, आप समझ गए? बहुत इजी तरीका, माइंड में ये फिक्स कर लो कि दोनों एक ही तरफ होंगे, एक बाहर का कोण एक अंदर का कोण, और दोनों अलग अलग रेखा पे। उसी तरीके से एक और कॉम्बिनेशन नजर आ रहा होगा, 2 और 6 का, है ना, कोण 2 और कोण 6। तो ये दो जोड़े हो गए, ये हो गए आपके दाईं तरफ के, ये दो जोड़े कहाँ तरफ के हो गए, दाईं तरफ के। इसी तरीके से बाईं तरफ भी ऐसे दो जोड़े होंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसी होंगे ना। कौन से लेफ्ट हैंड साइड के, आप बताओ मुझे। 4 और 8 4 और 8, वेरी गुड। 8 2, 3 और 4 7 और 8, और दूसरा 3 और 3 और 7 3 और 7, वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल आपके 4 संगत कोण होते हैं, 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, 2 एक तरफ 2 दूसरी तरफ। इसको सभी बच्चे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा ये पहला तरीका है, दूसरा इसका शॉर्टकट भी है कि कैसे पहचानोगे, वो मैं अभी बताती हूँ। फिलहाल इसको उतार लीजिए। उतार दिया मैम। उतार लिया? नहीं मैम अभी नहीं उतारा। हाँ उतार लो। उतार लिया मैम। ओके, अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, आपको एफ फॉर फिश बनाना आता है ना, फिश बनाना आता है सभी को, एफ की आकृति बनानी। मान लीजिए, अच्छा इस डायग्राम से नहीं, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक एंगल बोल दिया 1, ये है 2 3 4। अब मैं क्या बना रही हूँ, एफ फॉर फिश बना रही हूँ इस आकृति में। ग्रीन वाले को देखिएगा सभी बच्चे, ये एफ की आकृति बनी या नहीं बनी? यस मैम। बनी, यस मैम। ठीक है। तो एफ की आकृति से आप पहचान लेना, एक एफ के ऊपर होगा तो एक एफ के नीचे, जैसे 1 और 2 हमारे संगत कोण है, आपको पता है ना। सेम इसी तरीके से 3 और 4, क्लियर हुआ? उल्टी साइड भी बन सकता है, ये 3 और 4 उल्टी साइड वाले एफ के होंगे। सेम यहाँ Yes. पे एक और जोड़ा है, दाईं तरफ एक और जोड़ा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में 5 और 6। एक बेटा अगर एफ के नीचे होगा तो दूसरा एफ के बाहर होगा, तो आप एफ से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे आप उस हिसाब से बताइएगा। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक सवाल आपको पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम। भाई ये 1 और 2 है। नहीं, 1 और 2 हमारे संगत कोण है, 1 और 2 तो संगत कोण हो गए ना, क्योंकि एक बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, एफ की शेप में, एफ के बाउंड्री के ऊपर वाला और एफ के नीचे वाला, इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक सवाल दे रही हूँ, सभी बच्चे पोल में कीजिएगा।
ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। टू 3 1 7 8 9 4 6। अब मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको पहचानना है कि इनमें से संगत कोण कौन से हैं। ठीक है, ये पहचानना है। 7 2 1 4 1 9 7 और 6। ठीक है, कौन से संगत कोण है ABCD में? बल में बताना है मैम। हाँ बेटा, मैम कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एंगल समझ में कौन नहीं से आया, हैं आप वो क्या फाइंड आउट पूछना करो चाह रहे हो? इन चार से। मैंने आपसे पूछा है इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से इन कॉम्बिनेशन में से? कौन से ABCD में से? कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। बढ़िया। संगत कोण, वेरी गुड बेटा। बहुत बढ़िया। 5 का गलत हो गया है मैम। हाँ, काफी बच्चों का गलत हुआ है, 4 5 बच्चों का। बेटा सभी आंसर करो तभी आप सीख पाओगे। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। देखिए बेटा, पहले एक एक ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, क्या 7 और 2 हमारे संगत कोण है? देखो 7 हमारा बाहर की तरफ का कोण है, 2 हमारा अंदर की तरफ का कोण है। लेकिन मैंने आपको क्या कंडीशन बोली थी? मैंने बोला था अगर एक एंगल आप ऊपर वाली लाइन से ले रहे हो ना, तो दूसरा एंगल दूसरी लाइन से लेना है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों एक ही लाइन पे है। देखो 7 और 2 दोनों ही एक ही रेखा पे है, ये तो आंसर है ही नहीं, गलत है ये दोनों संगत कोण नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही रेखा पे बन रहे हैं, दोनों अलग अलग रेखा पे बनने चाहिए। 1 और 4, देखो 1 हमारा बाहर की तरफ का कोण है L1 रेखा पे, 4 भी हमारा बाहर की तरफ का है, तो ये भी नहीं है। हमें कैसा चाहिए? अगर एक कोण बाहर का है तो दूसरा अंदर का होना चाहिए सेम रेखा पे। ठीक है, 1 और 9 को चेक करते हैं, 1 और 9 को चेक करते हैं। चलो, तो 1 बाहर की तरफ का कोण है, 9 हमारा अंदर की तरफ का कोण। ठीक है ना, 9 हमारा अंतः कोण है, 1 हमारा बाह्य कोण। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये सही है, ये ही संगत कोण होंगे इसमें। ठीक है, तो मीन्स तीसरा ऑप्शन सही है। 7 और 6 को चेक करो, 7 भी बाहर का कोण, 6 भी बाहर का कोण, ये भी ऑप्शन नहीं है। समझ में आया बेटा? कैसे Yes, देखना ma'am. है? बस माइंड में इतना रखो ना कि एक अंदर का कोण है तो दूसरा बाहर का होगा। अब एक एक करके ना सबके कॉम्बिनेशन बताना आप मुझे, मतलब मैं जिसका पूछूं उसका बताइएगा सभी बच्चे। अच्छा, कोण 3 का संगत कोण कौन सा है? कोण 3 का साथी? 2 4 4 4 किसी ने 2 भी बोला था अभी। कोण 3 का साथी है 4, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कोण 3 हमारा अंदर का कोण है, कोण 4 बाहर का कोण। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ कोण 6 का साथी? 2 वेरी गुड, कोण 6 का साथी है 2, क्योंकि ये बाहर का कोण है, 2 अंदर का कोण है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है कोण 9 का साथी कौन है? 1 मैम। वेरी 1 9 बाहर अंदर का कोण है तो 1 बाहर का है। वेरी गुड।
कोण 2 का साथी 6 छह मैम। है ना, अभी आपने बताया। अब सभी को समझ में आ गया कैसे देखना है? यस मैम। अब यस तो कोई मैम। गड़बड़ नहीं करेगा। चलिए एक और सवाल दे दूं पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए आपको बताना है कोण 1 और कोण 2 किस तरीके के कोण हैं। डायग्राम में देखो और बताओ। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। किस तरीके के कोण है? अंतः कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण है, अंतर्बाह्य कोण है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 और 2 3 में से 2 बच्चों का ठीक है। कर दिया मैम। बेटा काफी बच्चे अभी फिर से गड़बड़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि संगत कोण को कैसे देखना है? आपको मैंने 2 तरीके बता दिए। एक एफ वाला तरीका बता दिया, एक वैसा तरीका बता दिया। दोनों में से कोई भी लगा लो। दस में से 5 का सही, 5 बच्चों का गलत। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। गुड। बारह में से 7 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का गलत। बाकी सभी का हो गया क्या? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए बेटा। अभी भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आया संगत को। करेक्ट। जब मैंने आपको अभी बोला, अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं ये अंतः कोण है। बेटा आप डायग्राम को देखो ध्यान से। ये डायग्राम को देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब इस देखो डायग्राम को। अंतः कोण कैसे होंगे? 1 तो बाहर की तरफ का कोण है, 1 तो बाहर की तरफ का कोण है। कैसे बोल रही हूँ कि 1 और 2 अंतः कोण है? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। 1 तो बाहर की तरफ है, कैसे अंतः कोण होगा? 2 हमारा अंदर का कोण है, तो कैसे बाह्य कोण होगा? दोनों नहीं होंगे। 1 हमारा बाहर की तरफ का कोण है, 2 हमारा रेखा के अंदर है। 1 हमारा बाहर का कोण है और 2 हमारा अंदर का कोण है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन बनता है? ये बनता है संगत कोण का। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही ये कॉम्बिनेशन बनता है। वही बोलता है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होने चाहिए और दोनों, एक बाहर का और एक अंदर का, और अलग अलग रेखा। अब चाहे तो एफ की आकृति से बना लो। एफ की आकृति से भी बोला था मैंने आपको। ये बन गया एफ। एफ बन गया। एक ऊपर का एंगल और एक नीचे का एंगल हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सभी को समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलिए ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, जो कि है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। ये काफी इजी है, पहले वाला भी था। एंगल मेड एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ऐसे अंतः कोण, ऐसे अंदर के कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे। जैसे यहाँ देखिए,
ठीक है, आपको अंदर के कोण देखने हैं। सबसे पहले दोनों कोण अंदर के होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए। तो इंटीरियर एंगल सभी को पता है, 2 और 5 बेटा दोनों ही अंदर के कोण है। कोण 2 और कोण 5 दोनों ही अंदर के हैं। कोण 2 हमारा किस रेखा पे है? एम रेखा पे है। एम वाली पे एंगल 2 है। उसी तरीके से एंगल 5 कौन सी रेखा पे है? एन रेखा पे। इसका मतलब मुझे ऐसे दो अंदर के कोण चाहिए जो दोनों अलग अलग लाइन पे हो। ठीक है, दोनों अलग अलग लाइन पे हो और दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही साइड हो। जैसे ही आपको पता ही दाई तरफ है तिर्यक रेखा, राइट हैंड साइड, तो दोनों एंगल्स आपके इंटीरियर दाई तरफ ही होने चाहिए। उसी तरीके से जो कोण बाई तरफ होंगे वो दोनों कोण बाई तरफ वाले ही होने चाहिए। बताओ बाई तरफ में कौन से कोण है अंदर के? 3 और 8। 3 और 8 है। 3 और 8। समझ में आती? और 8 हाँ, नहीं नहीं, 3 हाँ हाँ, को इंटीरियर एंगल ही बोलते हैं बेटा इसको, संबंधित को, संबंधित कोण, यस, को इंटीरियर एंगल, पर वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पहचानना सिखा रही हूँ, फिर आगे इसके गुण भी देखेंगे, वो बाद में आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ऐसे अंदर के Yes, ma'am. कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, या तो दोनों दाईं तरफ या दोनों बाईं तरफ। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक ना बहुत थोड़ा सा अलग डायग्राम बना रही हूँ, देखिएगा। कोणों को क्या कहते हैं मैम? बेटा संबंधित कोण बोलते हैं इनको, संबंधित कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। चलिए अब देखना जरा, अब थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपसे कॉम्बिनेशन पूछ रही हूँ, 1 3 4 5 6 8 10। मैंने आपसे पूछा क्या कोण 1 और कोण 3 हमारे यही कोण है? तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंत है कोण 1 और 3। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैम अच्छा कौन सी, अच्छा 1 और 3 अगर ऐसे कोण है तो किस तिर्यक, इनके लिए तिर्यक रेखा कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है इन दोनों के लिए? L first. L1, वेरी ma'am. गुड, वेरी गुड। L1 पे बने हैं ना, L1 तिर्यक रेखा है इनके लिए, क्योंकि L1 पे बने हैं ये दोनों कोण, 1 और 3 इस रेखा पे बने हैं। ठीक है, और एक भी अंदर का कोण है, देखो अंदर तरफ है, 3 भी अंदर तरफ है, तो दोनों ही तिर्यक रेखा के एक और बने अंत है कोण। करेक्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन, मैम ये L1 पे कैसे है? L1 पे तो है बेटा, L1 तिर्यक रेखा होगी ना इनके लिए। देखो L1 काट रही है ओके ना, मैम। L1 काट रही है ना, बने दोनों A यस और मैम, B आ पे गया है। मैम। हाँ, A और B पे बने हैं, L1 काटते हुए जा रही है। ठीक है, चलिए अब 1 और 4 भी तो है, मैम. हाँ 1 और 4 भी है, बिल्कुल। मैं आपसे पूछती हूँ क्या 6 और 5 है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी बच्चे यस मैम। यस मैम। करेक्ट। 6 और 5 के लिए तिर्यक रेखा कौन सी है? B. बी मैम। वेरी B। गुड, ये है ना तिर्यक रेखा, क्योंकि ये काटते हुए जाती है। Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि कोण 1 और कोण 10 क्या है? 1 और 10 संगत संगत कोण कोण मैम। मैम। सभी बच्चे, Corresponding angle. वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना संगत कोण, क्योंकि 1 हमारा संगत कोण. अंदर का है, 10 हमारा बाहर है, तो जो पिछला पढ़ाया है उसे भूलो मत। ये हमारे संगत कोण। बेटा दोनों में सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो संगत कोण में ना दोनों कोण अंदर के नहीं होंगे, एक अंदर का एक बाहर का कॉम्बिनेशन। लेकिन जो अभी पढ़ा रही हूँ कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंध है कोण, जो संबंधित कोण है उसमें दोनों ही अंदर के होते हैं, बाहर का होता ही नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए सवाल दे दो पोल में, सभी रेडी हैं तो? Yes, yes, ma'am. यस सभी को मैम। समझ, Yes, ma'am. चलिए तो सवाल है ये आपको अंतः कोणों का पहचानना है, इसमें से युग्म कौन सा है। डायग्राम टेढ़ा हो जाता है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, अपने हिसाब से इसको सीधा भी बना सकते हैं। तो आपको इंटीरियर एंगल का पेयर पहचानना है, इसमें से कौन सा है।
कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से सॉल्व कीजिए। कर दिया मैम। करेक्ट है। कर दिया मैम। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। अंत कर है दिया मैम। अंत है कौन पहचानना है मैम कर बेटा? कर दिया। गुड। दो का गलत हो गया मैम। ये कर दिया मैम। काउंट डाउन स्टार्ट कर दो, सभी का हो गया? ठीक है। 5 4 3 2 1। 3 बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। करेक्ट, कितना इजी था। अंदर के कोण देखो, पहले तो अंदर के कोण ये है, ये चारों अंतः कोण है। अगर सिर्फ अंतः कोण पूछूं इंटीरियर एंगल तो 1 2 5 6 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अंतः कोण के युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने। देखो तिर्यक रेखा ये रही, इसके एक ही साइड बने हुए अंतः कोण 2 और 6, 2 और 6 है साथ ही, दूसरा 1 और 5। ऑप्शन में कौन सा गिवन है? 2 और 6 गिवन है ना, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है ना। ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड हो और दोनों ही अंदर के कोण हो। क्लियर हो गया सभी को? मैम। यस मैम। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं कर पाओ। ठीक है, अब हम एकांतर अंतः कोण भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नाम से ही पता चल रहा है अंतः कोण है। इंटीरियर एंगल तो है लेकिन कैसे है? एकांतर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? आप सभी को जेड की आकृति, जेड बनाना आता है? जेड, जेड फॉर ज़ेब्रा। देखिए इस डायग्राम में ऐसे कोण बेटा, ये सारे दोनों ही अंदर के होंगे, ये भी जोड़े में होंगे। अभी जितने भी होंगे आपके सारे पेयर्स में ही होंगे। तो ये दो एंगल होते हैं, किस तरीके से? दोनों अंदर के होंगे लेकिन एक आपका बाईं तरफ होगा तो दूसरा दाईं तरफ। एक अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल है, दूसरा राइट हैंड साइड पे होगा। जैसे 3 है, 3 देखो बाईं तरफ है ना, लेफ्ट साइड में है, इसका साथी दाईं तरफ में कौन सा होगा? दूसरी रेखा के लिए 5। आप ये मत बोल देना 3 का साथी 2 है क्योंकि वो दूसरी तरफ है। नो, वो कोण दूसरी रेखा में भी होना चाहिए क्योंकि 2 तो एम रेखा पे है, 3 और 2 दोनों एक ही रेखा पे है ना, एक रेखा पे नहीं होना चाहिए। अगर कोण एक एम रेखा पे है तो दूसरा एन पे होना चाहिए। एक और जोड़ा होगा, बताइए कौन सा है? 2 8। 2 और 8। वेरी गुड। तो या तो z से कर लो, देखो इस तरीके से, z का एक आगे तरफ का 3 और ये पीछे तरफ का। सेम 2 के लिए z का, इसके लिए z कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा उल्टा। ठीक है, दोनों में से कैसे भी कर लो। 2 एंड 8, सिर्फ 2 ही जोड़े होंगे। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। इसको उतार लीजिए सभी बच्चे। उतार लिया। उतार लिया सभी ने? अच्छा, जो पिछला जो मैंने डायग्राम बनाया था उस पे आ जाते हैं। ये वाला जो डायग्राम था, बस एक आंसर बता दो फिर एंड करते हैं क्लास को। इसमें मुझे बताइए क्या 3 और 7 हमारे एकांतर अंतः कोण है? 3 एंड 7। यस मैम। यस मैम। करेक्ट।
एकदम ma'am. करेक्ट है ना। देखो Yes. यहाँ पे Z की शेप भी बन रही है अगर आप Z बनाना चाहो। 3 and 7 ठीक है। उसी तरीके से 5 and 8 है क्या? यस मैम। यस मैम। करेक्ट ठीक है। ठीक है मैम। तो देखो ये आपका बाईं तरफ है तो 8 आपका दाईं तरफ है। पहचान लेंगे सभी बच्चे, कैसे पहचानेंगे सभी को? यस क्लियर? मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पोल में सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।